लगातार आपको दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, कौन कौन से चेहरे नरेंद्र मोदी की सरकार में एनडीए 3.0 में मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। एक एक चेहरा जिसे फोन कॉल आई है अनामिका, एक एक चेहरा जिसे बुलाया गया थी राम आवास पर, उसकी जानकारी और हर अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। कैसे मुलाकातें हो रही हैं, बैठकों का दौर किस तरीके से जारी है और इन बैठकों में क्या तय हो रहा है, ये भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जिनके नाम आ रहे हैं, जिनके फोन कॉल्स आए हैं सुचरिता, उनमें खुशी है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को इंतजार है कि शायद कॉल आ सके। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई पहली बार मंत्री बन रहे हैं, कई तीसरी बार मंत्री बन रहे हैं। यानी वो चेहरे जो कि जिन पर प्रधानमंत्री भरोसा करते हैं, उन चेहरों को तीसरी बार भी मौका दिया गया। मैं आपको जरा जल्दी से दिखा देती हूं कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर भरोसा जता रहे हैं इस मंत्रिमंडल के लिए। तो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर वो चेहरे आएंगे जो प्रधानमंत्री की इस मंत्रिमंडल में यानी एनडीए 3.0 में। राजनाथ सिंह जो लगातार डिस्कशंस और चर्चाओं में शामिल रहे, गृह अमित शाह वो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, नितिन गडकरी फिर से मंत्री बनेंगे यानी कि तीसरी बार, निर्मला सीतारमण उनके नाम को लेकर चर्चाएं थी कि शायद उनकी वापसी हो रही है या नहीं पता, लेकिन उनकी वापसी हो रही है। पीयूष गोयल फिर से मंत्री बनेंगे और वहीं मनोहर लाल खट्टर भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे यानी कि पहली बार वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये सारे चेहरे आपको बता रहे हैं। बसवराज बोम्मई वो भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। कर्नाटक का रिप्रेजेंटेशन है। शिवराज सिंह चौहान भारी बहुमत से जीत कर आए, वो अब राज्य की राजनीति से अब केंद्र की राजनीति में शिफ्ट हो रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल और पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। एस जयशंकर अपने काम को लेकर उनको फिर से रिपीट किया जा रहा है, ये परफॉर्मिंग मिनिस्टर रहे। कमलजीत सहरावत, जैसा कि हम स्टूडियो में डिस्कशन कर रहे थे, कमलजीत सहरावत दिल्ली का चेहरा है और एक कास्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए भी उन्हें जगह दी जा रही है। और इसी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से वापसी कर रहे हैं। अन्नामलाई तमिलनाडु का वो चेहरा जिसने मेहनत की इस चुनाव में और वहां सीट भले ही नहीं निकली है, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व उनको दिया जा रहा है। तमिलनाडु के वो चेहरे हैं। तो ये चेहरे सारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अब जैसा मैंने कहा, इनमें कई चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार आ रहे हैं और कई चेहरे ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं।